हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या एजुकेशन एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे थे वर्णमाला हम वर्णमाला पूरा कंप्लीट कर चुके थे। दोस्तों, वर्णमाला में हम स्वर के भी जितने प्रकार थे और जो वर्गीकरण था सब देख चुके थे। और क्या है, स्वर और व्यंजन का भी अभी रिसेंटली हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। हमारे पास क्या बचा था, उच्चारण स्थान बचा था, जिसको हमको बताना था आगे। आपको उच्चारण स्थान की बात करनी थी। दोस्तों, स्वर और व्यंजन का कंप्लीट उच्चारण स्थान आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या होता है उच्चारण स्थान का मतलब क्या। उच्चारण स्थान का मतलब क्या दोस्तों, इस बात की चर्चा कई बार की गई है कि क्या कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये 5 अवयव पाए जाते हैं। और छठवां क्या होता है, जीवा। ठीक है दोस्तों, ये जीवा ही क्या करती है, अलग अलग स्थानों पर जाकर स्पर्श करती है, जिसके द्वारा क्या होती है, ये ध्वनियाँ जो आपके सामने लिखी गई हैं ये निकलती हैं। ठीक, तो इसी के आधार पर उच्चारण स्थानों का निर्धारण किया गया है। क्या कि जब कंठ से स्पर्श होकर ध्वनि निकलेगी, जो ध्वनियाँ निकलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। जो तालु से होगा उसको तालु कहेंगे, और जो मूर्धा से होगा उसको मूर्धा कहेंगे। ठीक है, तो आपके पास 2 तरीके हैं। हमारे पास क्या है, 2 तरीके हैं इसको याद करने के। पहला तरीका जो बेहद खूबसूरत तरीका है वो संस्कृत वाला है, उसको अगर अप्लाई कर लेते हैं तो आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगा। उस तरीके से भी बता देते हैं, और हिंदी एक सामान्य तरीके से जैसे उसको भी बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले आपको क्या करना है, इसका क्रम देख लेना है। ठीक, क्या देख लेना है, इसका क्रम देख लेना है। जैसे आप हमको ध्यान से देखिए क्या है, इनके क्रम को भी ध्यान से देखिए और इधर देखिए। देखिए पहले क्या आता है, कंठ आता है, फिर ऊपर देखेंगे जीभ के जस्ट ऊपर का भाग, उसको क्या कहते हैं, तालु। फिर थोड़ा आगे आएंगे, जो कड़ा हुआ भाग होता है आपके दांत के पीछे वाला, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मूर्धा। फिर दंत आता है, फिर क्या आता है, ओष्ठ आता है। यह ऐसा क्रम है जो आप भूलना चाहेंगे फिर भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि सभी के जो स्वरयंत्र हैं, सभी के जो अंग हैं वो ऐसे ही भगवान ने बनाकर भेजे हैं। तो आपको क्या है, इसका क्रम याद है। ठीक है दोस्तों, इसका क्रम याद है। अब इसके क्रम को याद है तो इसको आइए एक जगह अरेंज करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले कंठ लिख लीजिए, फिर क्या लिख लीजिए, तालु लिख लीजिए, फिर क्या लिखिए, मूर्धा, फिर दंत और फिर ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, क्या लिखना है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ये 5 अवयव आपको लिख लेना है। क्यों, क्योंकि ये 5 क्रम से हैं। अब पहले स्वर की बात कर लेते हैं, फिर व्यंजन की बात करेंगे। देखिए पहले स्वर की बात करते हैं, हिंदी वाले क्रम से पहले चलते हैं, पहले हिंदी वाले मेथड से चलते हैं। ठीक, हालांकि संस्कृत वाला सबसे बेहतरीन मेथड है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, आ या आ आता है, इसको आप यहाँ लिख दीजिए, आ। ठीक है, ये 2-2 के पेयर में आ रहा है ना, आ और आ। उसके बाद क्या है, ई और बड़ी, ई और बड़ी। ठीक, मूर्धा पे री होता है, आपको स्वर में सिर्फ ये याद रखने की ज़रूरत है, और दांत पे कोई भी स्वर नहीं होता, ये याद रखने की ज़रूरत है। देखिए क्या हो गया, कंठ, तालु, मूर्धा पे री, दांत पे कोई स्वर नहीं, और ओष्ठ में क्या हो गया, ऊ और बड़ा ऊ, ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्या हो गए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत पे कोई स्वर नहीं और ओष्ठ पे ये। ठीक, इस तरह से आप देखिए इसका क्रम अगर आपको याद है तो इसका क्रम आ के बाद ई आता है, ई के बाद ऊ आता है, ये आपको कभी भूलेगा नहीं, तो आप इसको ऐसे रख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसका चार्ट, जहाँ कंबाइंड चार्ट बनाया गया वहाँ पे बताया गया है कि कंठ के बाद, कंठ में आ, तालु में ई, मूर्धा में री, और ओष्ठ में ऊ और ऊ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ कौन कौन से बचे, यहाँ पर 4 हमारे बच जाते हैं। कौन कौन से, ए, आई, ओ और औ, ए, आई और ओ और औ। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं थोड़ा, ए, आई, ओ और औ। ठीक है दोस्तों, ए किससे मिलके बनता था, ए मिलके बनता था दोस्तों आ और ई से मिलके बनता था ना। ओ मिलके किससे बनता था, ओ बनता था आ धन ऊ। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको एक चीज़ याद होगा कि आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु, आ का उच्चारण स्थान यहाँ भी क्या है, कंठ, और ऊ का ओष्ठ। ठीक, ऊ का क्या है, ओष्ठ। इसी बीच में क्या लगा दीजिए, प्लस का निशान। मिलके क्या बन गया दोस्तों, कंठ,
तालु। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्या, कंठ तालव्य से किसका उच्चारण होता है, ए और ऐ का। कंठ तालव्य से किसका उच्चारण होता है, ए और ऐ का। कंठ तालव्य क्यों लिखा है यहाँ से आप समझ गए, क्योंकि इसमें एक अवयव कंठ का मिला होता है, दूसरा अवयव तालु का। सेम वही प्रक्रिया है क्या, कंठोष्ठ का। ठीक, क्या लिखा है, कंठोष्ठ से कुछ का उच्चारण होता है ओ और औ का। तो दोस्तों इस तरह से स्वर की कंप्लीट बात हो चुकी। ठीक है, अगली बात किसकी करते हैं, अगली बात करते हैं व्यंजनों की। व्यंजन में दोस्तों, व्यंजन में आप देखे थे क्या, 5 वर्ग आपको बताए थे, क, च, ट, त और प। ये 5 वर्ग थे ना। इन पांचों वर्गों को अगर आप सीक्वेंस से लिख दें क्या, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक, आपको इसका क्रम पता रहे और इसका क्रम पता रहे तो उसी से संपूर्ण वर्ग का उच्चारण हो जाएगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ क्या, ये तो हुआ नॉर्मल स्वर और व्यंजन का उच्चारण हिंदी वाले तरीके से। देखिए एक हिंदी में पूछा जाता है, हिंदी में एक पूछा जाता है, उसको आप यहीं छोटा सा करके लिख लीजिएगा, वत्सर्य स्वर। किसका, वत्सर्य स्वर कौन से कहे जाते हैं, वत्सर्य दोस्तों न, ल, र और स। यही 4 स्वर यही 4 वर्ड होते हैं दोस्तों, जो क्या होते हैं, वत्सर्य द्वारा उच्चारित होते हैं। तो इसको याद रखने के लिए आप क्या समझ लीजिए कि भैया मोदी जी का राज है, समझ रहे हैं ना, मोदी जी का राज है, तरक्की तो एकदम हो ही रही है, विकास हो रहा है, तो नलों में से क्या निकल रहा है, रस निकल रहा है। ठीक है, हंसिए मत, ये बस जुगाड़ है याद करने का। ठीक, नल में से क्या निकल रहा है दोस्तों, रस निकल रहा है। ठीक है, आइए अब किस पे चर्चा करते हैं, संस्कृत वाले पे। संस्कृत वाला मेथड जो उसको जान लीजिए। देखिए क्या है, पहले 2-3 चीज़ें ये जान लीजिए कि संस्कृत में क्या होता है। जैसे क वर्ग अभी पूरा आया था ना, तो क वर्ग वहाँ नहीं लिखा जाता। क वर्ग को इंडिकेट करने के लिए क्या लिखा जाता है, कु बराबर क वर्ग। ठीक, पु बराबर प वर्ग। ठीक है, इसका मतलब ये हो सकता है, अगर क्या पहले वर्ड पर उ की मात्रा लगा दी जाए तो उसका मतलब क्या, पूरा वर्ग आपको समझ लेना है। ठीक, आइए अब ट्रिक पे चर्चा करते हैं दोस्तों। सूत्र दिया गया है किसके द्वारा, पाणिनि के द्वारा, जो अष्टाध्यायी के रचयिता है। किसके, अष्टाध्यायी के। और पाणिनि द्वारा क्या दिया गया है, सूत्र दिया गया है। पहला सूत्र हमारे पास है अकुह विसर्जनीया नाम। ठीक, क्या है दोस्तों, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। क्या है दोस्तों, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। ठीक है, देखिए सूत्र सारे यहाँ पर लिख दिए गए हैं। तो आइए इसको डिकोड करते हैं। अकुह का मतलब में पहले इसका शब्द क्या आया है, पहले आया अ, तो अ का मतलब अ या आ। ठीक, और कु का मतलब क्या दोस्तों, कु का मतलब क वर्ग, क, ख, ग, घ और अंग। क, ख, ग, घ और अंग। और विसर्जनीय नाम का मतलब दोस्तों, विसर्जनीय नाम का मतलब विसर्ग। कौन सा विसर्ग, जो आता है यहाँ पे अतः के साथ। ठीक, अतः, प्रायः ऐसे शब्द आते हैं ना, तो आप लिखने के लिए क्या करते हैं, विसर्ग लगाते हैं। तो मतलब अ या आ का उच्चारण, क, ख, ग, घ, अंगा का उच्चारण और विसर्ग का उच्चारण। और यहाँ पर देखिए ह भी आया है। ठीक, क्या आया है, ह, तो ह का उच्चारण। इन सब का उच्चारण दोस्तों किससे होता है, कंठ से होता है। देखिए कितना सरल तरीके से आपको पता चल गया। और इसको पढ़ना कैसे है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक, हा को दोस्तों क्या कहते हैं, हा को स्वर यंत्र मुखी काकल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर यंत्र मुखी काकल्य ध्वनि। स्वर यंत्र मुखी काकल्य ध्वनि भी कहते हैं किसको, हा को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिस्ट सारी लगी हुई है, मिला लीजिए। अकुह, अ का मतलब अ या आ, कु का मतलब क्या, सभी का वर्ग, हा का मतलब हा, और विसर्जनीय नाम मतलब क्या, विसर्ग। किससे उच्चारित होंगे, कंठ से। ठीक है दोस्तों, इसी तरह क्या है, इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु, तो ई का मतलब क्या, ई या बड़ी। देखिए ई या बड़ी। चू का मतलब क्या, पूरा चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, या। ठीक, और यशा नाम, य और श किससे उच्चारित होंगे दोस्तों, तालु से। वैसे ही क्या दोस्तों, ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है दोस्तों, री और क्या,
ट वर्ग पूरा, ट ठ ड ढ ड़, ठीक है। और क्या, रसा, ऋतु, ऋतु का मतलब यहाँ तक हो गया, ठीक है। टू का मतलब पूरा ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, टू का मतलब ये हो गया। और फिर क्या है, रसा, देखे ना, रसाणाम, किससे, मूर्धा से, ठीक है दोस्तों। ये जो री वर्ण है, ये री जो होता है ये संस्कृत में होता है, ठीक। तो हिंदी वाले इसको छोड़ दें, क्या है, ऋतु लसानाम। तो यहाँ पे त है, त का मतलब उ की मात्रा लग गया, तो तू का मतलब क्या, ये पूरा। और लसानाम, ल और श, किससे, दंत से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, उपु उपदमानीय, क्या, उपु उपदमानीय ओष्ठ। उ का मतलब क्या दोस्तों, उ या उ, और पू का मतलब पूरा प वर्ग, ठीक है। अब एक शब्द आ रहा है उपदमानीय, क्या है, उपदमानीय। उपदमानीय दोस्तों संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर लीजिए, एक कोई सीरियल आ रहा था, उसमें क्या था, एक कैरेक्टर था जिसका नाम क्या था, उप्पू। क्या नाम था, क्या कैरेक्टर था, उप्पू। तो उप्पू का क्या है, जो उप्पू है उसका क्या है, होठ, ओष्ठ जो है वो सुंदर है। उप्पू का क्या है, ओष्ठ सुंदर है। तो उप्पू का मतलब उ या बड़ा उ, और पू का मतलब क्या, प वर्ग, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से क्या हुआ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, यहाँ तक की बात आप समझ गए। अगला दोस्तों क्या बोलते हैं, वकारस्य दंतोष्ठ, ठीक है। वकारस्य दंतोष्ठ मतलब व का उच्चारण जो होता है, व का उच्चारण दोस्तों, व का उच्चारण दंत और ओष्ठ से मिलके होता है, किससे, दंत प्लस ओष्ठ से मिलके होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दंतोष्ठ, ठीक है दोस्तों। वकारस्य दंतोष्ठ, व का उच्चारण दंतोष्ठ से होता है, ठीक। अगले देखिए यहाँ पे लास्ट चर्चा की गई है, क्या, नासिक। सभी वर्गों की दोस्तों जो पांचवी ध्वनियाँ होती हैं, अंगा, या, ड़, न और म, ठीक। इसको दोस्तों क्या कहते हैं, सभी वर्गों के जो पांचवें वर्ण को दोस्तों पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पंचमाक्षर। सभी वर्गों के पांचवें वर्ण को पंचमाक्षर कहते हैं। सभी वर्गों के पांचवें वर्ण को दोस्तों क्या कहते हैं, पंचमाक्षर, ठीक। और जो पंचमाक्षर होते हैं, ये पंचमाक्षर ध्वनियों का उच्चारण दोस्तों नासिका से होता है। कहाँ से होता है, नासिका से, ठीक। और अनुस्वार, ठीक, ये होता है अनुस्वार और ये होता है अनुनासिक। इन दोनों का उच्चारण भी नासिका से होता है, ठीक है दोस्तों। और विसर्ग जो होता है इसका उच्चारण कंठ से होता है, ये पहले ही बता दिया गया है, ठीक। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये उच्चारण वाला वीडियो पूर्णतः सफल रहेगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।